बहुत स्वागत है। अब बात करें मध्य प्रदेश की सियासी महाभारत की, और इस वक्त आपको बता दें कि लगातार रिएक्शन इस पूरे मसले पर आते हुए, और सुनते हैं और क्या कुछ ही अगला रिएक्शन है। शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बगैर कुछ कहे ही निकल गए। स्वाभाविक है, चिंता है कल की, और उसी संबंध में मीटिंगें और मीटिंगों का सिलसिला न केवल सीएम आवास में चल रहा है, बल्कि बीजेपी खेमे में भी मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। मानेसर में मुलाकात करने गए थे शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी विधायक मानेसर में रिसोर्ट में ठहरे हुए आईटीसी, और माना जा रहा है कि वहां पर रणनीति फ्लो टेस्ट के मद्देनजर, अगर फ्लो टेस्ट होता है तो क्या कुछ विधायकों को करना है, कैसे करना है, कैसे अपना वोट सही जगह पहुंचे, इसका ध्यान रखना है। कि शायद तमाम बातें वहां पर समझाई गई होंगी, लेकिन एक बात और भी अंदर से निकल कर आई थी कि जो विधायक हैं, जो आईटीसी मानेसर में ठहरे हुए हैं, वो दरअसल अब धीरे धीरे परेशान होने लगे हैं। काफी दिन गुजर गए हैं, परिवार वालों से संपर्क हो नहीं पा रहा है, और इसलिए व्याकुलता भी बढ़ गई है। इधर दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बयान आया है। भार्गव ने सरकार को अल्पमत में होने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि इस सरकार को कोई नहीं बचा सकता। वहीं बीजेपी नेता ने कहा है कि फ्लो टेस्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा। चलिए, हम आपको दोबारा सुनवाएंगे गोपाल भार्गव आखिर कह क्या रहे हैं। लेकिन दरअसल दावे प्रतिदावे दोनों तरफ से जमकर हो रहे हैं। कल विधानसभा सत्र को लेकर, फ्लो टेस्ट को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त तीन खास मेहमान हैं। विभा पटेल जी कांग्रेस से, साथ ही नेहा बग्गा जी बीजेपी से, और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मृगेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और ब्रेक से पहले चूंकि कोरोना पर भी पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, कोरोना पर एक सवाल जरूर बनता है कि सरकार कह रही है कि जो विधायक लौटेंगे, कांग्रेस के हों या बीजेपी के, उनका टेस्ट जरूर कराया जाएगा कोरोना के मद्देनजर। तो क्या एक संभावनाएं बन सकती हैं कि कोरोना के टेस्ट के दौरान विधायकों से बार्गेनिंग की जाए, एक दूसरे के खेमे में सेंध लगाई जाए? मुझे लगता है कि अगर टेस्ट किया जाता है, जो विधायक लौट रहे हैं बाहर से, विशेषकर जो बंगलौर से आ रहे हैं या हरियाणा से आ रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि टेस्ट तो एक दिन बाद भी हो सकता है, फ्लोर टेस्ट एक दिन बाद हो सकता है, सरकार एक दो दिन बाद बन सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी लोगों को जान बचाना है। अगर किसी को कुछ मान पॉजिटिव आता है तो निश्चित रूप से उसके फिर दुष्परिणाम होंगे, और फिर अगर यहाँ फैल गया तो फिर उसको रोक पाना या बचना मुश्किल होगा। तो अगर विधायकों के टेस्ट की बात कही जा रही थी, इसमें कुछ गलत नहीं है, और मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को इस पे कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी के स्वास्थ्य के लेकर अगर कोई चिंता है, क्योंकि ये फैलता धीरे धीरे। आप देखिए, अपने जो भी विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका वगैरह हैं, तो फ्लाइट तक बंद कर दी है, आना जाना लोगों को बिल्कुल रोक दिया है। सड़कों की हालत क्या है, ये रोज आप देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को स्वास्थ्य अधिक जरूरी है। अगर विधायकों को वो किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब विधायकों को भी इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेहा बग्गा जी, इसमें आपको कुछ गलत नजर आता है क्या, या फिर कुछ इसके पीछे सियासत भी आप देखती हैं? देखिए प्रशांत जी, मुझे लगता है कि कोरोना को लेके अवेयरनेस पूरे देश भर में फैलाने के लिए सभी जो जनप्रतिनिधि हैं काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी, प्रधानमंत्री जी भी, और सभी लोग इसमें तत्पर हैं। पर जहां तक है मध्य प्रदेश के सियासी घमासान की बात, जहां पर कांग्रेस हड़बड़ाहट में है, वहां पर वो कोरोना को एक तरीके से अपना पॉलिटिकल एजेंडा में साधने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। आप देखिए कि इन्हें कल का सदन ना चले, कल विधानसभा ना चले, उसके लिए आज पीसी शर्मा जी की जब पीसी हुई तो उन्होंने 10 मिनट पर कोरोना पर 10 मिनट की अपनी पीसी की। उसके बाद कल के बजट सेशन की थोड़ी देर कुछ
बातें रखी गई। और दूसरी ओर जहां पर जयपुर से ये अपने विधायकों को लाए हैं, कांग्रेस के विधायकों का, उनका किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं कराया गया, उनको सीधा वहां से लाकर भोपाल के एक होटल में ले जाकर रख दिया। वहां पे रहने वाले टूरिस्ट के बारे में नहीं सोचा, वहां पे काम करने वाले स्टाफ के बारे में नहीं सोचा। इनका पूरा ध्यान है कि किसी तरीके से बैंगलोर से आने वाले जो विधायक हैं उनका टेस्ट किया जाए, उनका परीक्षण किया जाए और कल की जो कार्रवाई है सदन की उसको रोका जाए। तो जहां पर समझ गए आपकी बात। विभा जी, क्या कोरोना को भी एक हथियार के तौर पर यूज किया जा रहा है? जो बात नेहा बग्गा जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस विधायक आए हैं तो फिर उनका टेस्ट क्यों नहीं हुआ? देखिए, ऐसा ना तो कोरोना को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही कहीं से कहीं तक ये है कि लोग विधायकों को प्रभावित करने की बात है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को जो आशंकाएं हैं वो तो उन्हें होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को बेंगलोर में बंधक बनाकर रखा हुआ है, तो निश्चित तौर से वो इतने दिनों में उनका मन भी बदल चुके होंगे, जहाँ जो इनको पूरा प्रयास जिसके लिए ये लोग कर रहे हैं, तो इन्हें आशंका नहीं होनी चाहिए। बात है आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है, ये पूरा का पूरा एक तरह से लोकतंत्र के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास है। और आज आप देखिए, ये जो कोरोना की बात हो रही है, हम तो कह रहे हैं अगर कांग्रेस का भी कोई विधायक बीमार है या उसको कुछ लक्षण दिखते हैं तो उसकी भी चेकिंग हो, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। बेंगलुरु में भी कई मामले सामने आए हैं और यहाँ तक कि एक शख्स की केवल कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। मृगिन जी, लौटते हैं हम इस पर। फ्लो टेस्ट को लेकर बहुत गहमा गहमी है, दावे और प्रति दावे लगातार चल रहे हैं। पीसी शर्मा अलग बात कह रहे हैं, हरीश रावत अलग दावा कर रहे हैं कि वो फ्लो टेस्ट से हटना नहीं चाहते हैं, फ्लो टेस्ट कराना चाहते हैं। लेकिन जब संकेत मिलते हैं दूसरे नेताओं के, मंत्रियों के, तो कुछ और नजर आता है। लेकिन एक बात नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि फ्लो टेस्ट तो कराना ही होगा, स्पीकर नहीं कराएंगे तो कोर्ट कराएगा। देखिए, जो महामहिम ने निर्देश दिए हैं जी, मुझे लगता है फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। और अगर कोई सरकार बहुमत खो चुकी है तो फ्लोर में अपने आप साफ हो जाएगा कि किसका बहुमत है। तो फ्लोर टेस्ट कराने में दोनों दल तैयार भी हैं जी। अब जो दिक्कतें आ रही हैं कि विधायकों के आने की है, फिर जैसा आप बोल रहे हैं कि विधायकों को बोल रहे हैं कि कोरोना परीक्षण कराओ, तो इसके बाद विधायकों को इधर उधर ले जाने की भी कवायद होगी। ये राजनीति में जो कुछ हो रहा है लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये सरकार ऐसे ही चलती हैं जिसको लोकतंत्र में सब कुछ जायज़ हो जाता है और धीरे धीरे करके। लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए और फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। मैं समझता हूँ महामहिम ने निर्देश दिए हैं तो उसको विधानसभा अध्यक्ष महोदय कराएंगे। अब ये कब कराते हैं तो आज भी उनसे कई बार पूछा गया, लेकिन उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कल तक की प्रतीक्षा कीजिए। इसका मतलब है कि अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा कि नहीं, जबकि महामहिम ने जो निर्देश दिए हैं वो साफ दिए हैं कि अभिभाषण के बाद केवल सरकार के सख्त परीक्षण होना चाहिए, सरकार को अपना बहुमत साबित करना चाहिए, उसके अलावा अन्य कोई काम नहीं करना चाहिए। अब देखना है अध्यक्ष महोदय कल इसमें महामहिम के निर्देश कितना पालन करते हैं। ठीक है। विभा पटेल जी, कमलनाथ को हम लगातार सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि हम हर स्तर पर तैयार हैं, फ्लो टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, बहुमत हमारे पास है। फिर ये अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं? देखिए, कोई अलग अलग बयान की बात नहीं है। जहां तक विधानसभा किस तरीके से चले, कैसे उसमें क्या क्या काम होना है, ये निश्चित तौर से माननीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार होता है और निश्चित तौर से वो इसका पालन भी करते हैं और वो उसको सही तरीके से चलाते भी हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, ना तो कांग्रेस में कोई संशय है, ना ही कांग्रेस को कोई दिक्कत है। कांग्रेस हर स्तर पर तैयार है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और कोई संशय की स्थिति तो है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सारी चीजें रात को करने की आदी हो चुकी है, माननीय राज्यपाल जी मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। दरअसल ये बड़ी खबर है भोपाल से, जो विधायक पहुंचे हैं कांग्रेस के, उनकी मेडिकल जांच होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। जो विधायक जयपुर से भोपाल पहुंचे हैं, एक होटल में इन्हें रोका गया है और इन सभी विधायकों की कोरोना या ये कहें कि मेडिकल जांच कराई जाएगी। किसी भी संक्रमित बीमारी से कहीं इन्हें कोई संक्रमण तो नहीं लगा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सभी विधायकों का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। मैरियट होटल में जो विधायक रुके हुए, इन सभी की जांच होगी। बताया जा रहा है कि कोरोना के मद्देनजर ये जांच कराई जाएगी और इसके संकेत स्वास्थ्य मंत्री लगातार दे रहे थे कि हर हाल में
स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा पहले है जनप्रतिनिधियों की, और उसके मद्देनजर चाहे वो बीजेपी के विधायक हों या कांग्रेस के विधायक हों, जांच उनकी जरूर होगी। तो ये सभी विधायक हाल ही में जयपुर से लौटे हैं। जयपुर में दरअसल 2 अलग अलग रिसोर्ट में इन्हें रखा गया था, और इनमें से कुछ विधायक अलग अलग जगह धार्मिक स्थलों पर भी गए थे दर्शन करने के लिए। और आज ही अब आपको ये बता दें कि ये सभी विधायक लौट आए हैं और इनकी जांच होनी है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या और जानकारी आपके पास? इन सभी माफ कीजिएगा कांग्रेस विधायकों की जांच होगी, मेडिकल चेकअप होगा? प्रशांत, अभी हम जिस होटल के नीचे रुके वहाँ पर कुछ देर पहले एम्बुलेंस आई, और इसके पहले मंत्री ने भी ये बात कही थी कि जो यहाँ पर रुके हुए हैं जितने विधायक के कांग्रेस के, उनकी जांच होगी। ये होटल है, अंदर यहाँ पर अंदर पहुंच चुके मंत्री। अगर हम बात करें तो बाहर भी कांग्रेस के विधायक हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी किस तरह से जांच की जाएगी। तो हमारे साथ कांग्रेस के भी विधायक हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। क्या क्या होगा, जांच की जाएगी? सत्र के दौरान भी इस तरह की समस्या देखिए, जिस प्रकार से कोरोना वायरस की बात है, पूरे विश्व में एक बड़ी वो त्रासदी है। उस त्रासदी से हम कैसे निपटे, उस त्रासदी से कैसे हम निपटे, विधानसभा सत्र में इसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ना चाहिए। क्या जब स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, जिस प्रकार से विश्व की एक एडवाइजरी जारी है, उस एडवाइजरी का जयपुर में थे, लग रहा था कुछ बिल्कुल इस पर कहीं ना कहीं इस प्रकार का इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं इस प्रकार का दोनों चीजें हैं। हर देश के अंदर, पूरे देश में आज स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, बड़े बड़े टूर्नामेंट बंद हो चुके हैं। रुके थे जयपुर के रिसोर्ट में, कुछ इन्फेक्टेड पाए गए थे। देखिए, वहां पे भी कई विदेशी सैलानी आते हैं, कई विदेशी लोग आते हैं, तो एक तरह का जो मन के अंदर है, और कई देशों ने इसे हल्के में लिया, तो उसमें चाइना में महामारी फैल गई, इटली में महामारी। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ और जांच करवाना है। तमाम जो विधायक हैं यहाँ पर हैं, हालांकि और भी बात करते हैं। देखिए, मंत्री भी पहुंचे हैं यहाँ पर, लखन घनघोरिया, हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह से अभी रणनीति और अगली हो रही है, और क्या यहाँ पर अगली रणनीति को अंजाम देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। सर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या रणनीति और तैयार की जाए? जी नमस्ते सर, कोरोना जांच को लेकर बोला गया, पर डॉक्टर्स भी आए हैं, तो जांच होनी चाहिए विधायकों? ये तो पूरे देश दुनिया की समस्या है कोरोना, और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया इस समय गंभीर है। इसलिए यदि प्रदेश की सरकार गंभीर है तो ये स्वाभाविक कल सा कुछ है। असर पड़ेगा सर इसका जांच को लेकर कल ये सत्र में? देखते। और अभी का क्या हालात है, सरकार रणनीति बन रही है, आप जहाँ बैठक हुई चर्चा में? अभी विधायक दल की बैठक है, शाम को विधायक दल की बैठक में हम लोगों की अगली रणनीति तय होगी। सर, अभी यहाँ पहुंचे लोगों से चर्चा करके क्या आश्वस्त करेंगे फ्लोर टेस्ट को लेकर? फ्लोर टेस्ट में हम लोग अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। मगर जिस तरह से बात करें, जो 19 विधायक वहाँ थे, उनमें से अब 16 विधायक बचे हैं। अब उन 16 विधायकों से क्या संपर्क हो रहा है, रहेंगे आपके साथ? फ्लोर टेस्ट हम पूरी ताकत से आपको दिखाएंगे कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है। क्या होता है? तो बिल्कुल सरकार की पूरी तरह से तैयारी है, और मंत्री जा रहे हैं। अभी अंदर जो विधायक रुके हैं उनसे हर एक घंटे में कोई ना कोई नेता पहुंच रहा है, मंत्री पहुंच रहा है, और उनसे चर्चा की जा रही है। इसके पहले तरुण भनोट मंत्री पहुंच चुके थे, अब लखन घनघोरिया पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं इस होटल के अंदर लगातार गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं तमाम यहाँ पर रोके गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि इन सभी लोगों से बात की जा रही है। पहला इनका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अभी तो मेडिकल टीम को भेजा गया ताकि इनकी कोरोना की जांच की जा सके। जी प्रशांत। बिल्कुल, जितेंद्र रहेगा हमारे साथ, आपके पास आते हैं। हमारे साथ पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है, और इससे पहले कोरोना पर ही चर्चा हो रही थी। निया बग्गा जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको, जो सवाल आप उठा रही थी। नहीं, जी, मैंने जो सवाल उठाया था वो सवाल ये था प्रशांत जी कि जब ये विधायक जयपुर से आए भोपाल, क्या उस समय इनका सबसे पहले टेस्ट नहीं कराया जाना चाहिए था? आप देखिए, अभी जो हम फुटेज देख रहे हैं, जो अभी इनका बाइट भी सुन रहे थे, वहां पर तमाम सारे पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। होटल के स्टाफ के बारे में सोचिए, वहां आने जाने वाले टूरिस्ट के बारे में सोचिए। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था कि अगर आप कोरोना के लिए सरकार सीरियस होती, अगर ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स नहीं होती, कोरोना के नाम का रोना, कोरोना का जो डर अब पैदा करने की, शाम के 5:30 बज रहे हैं और इस समय जो ये डर पैदा कर ये दिखा रहे हैं कि जयपुर के विधायकों का, वहां से आए हुए विधायकों का टेस्ट कराया जाएगा,
ये तो उनके भोपाल आते ही उस होटल में ले जाने से पहले, उन पुलिसकर्मियों की जान को खतरे में डालने से पहले, वहां के टूरिस्ट जो रुके हुए हैं मैरियट में उनकी जान को खतरे में डालने से पहले, वहां के स्टाफ की जान को खतरे में डालने से पहले, सबसे पहले उनका टेस्ट कराना चाहिए। जी रोक रहा हूं आपको, और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अहम बैठक बुलाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और जैसा कि बताया भी जा रहा था कि आज विधायक दल की बैठक कर सकते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हालांकि अहम बैठक बुलाई है। ये विधायक दल से, जी हां, विधायक दल की बैठक से पहले मंत्रियों की ये बैठक है। विधायक दल की बैठक नहीं बल्कि मंत्रियों की ये बैठक है, और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बताया जा रहा है कि इसमें रणनीति पर चर्चा होगी, क्या कुछ कल कदम उठाने हैं, कैसे चीजों को हैंडल करना है सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर। तो ये मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक है, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुलाई है। अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, और उससे पहले मंत्रियों की ये बैठक, क्या कुछ इस बैठक में होगा? देखिए, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, और उसी सत्र की तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। लेकिन हर पल जो है नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, और यही कारण है कि 7 बजे से शुरू होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों को सीएम हाउस पहुंचने के लिए कहा गया है। पहले मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मंथन करेंगे, और इस बात की रणनीति तय होगी कि कल विधानसभा सत्र के दौरान मंत्रियों का किसकी भूमिका किस तरीके से होगी, सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री किस तरीके से सरकार का पक्ष रखेंगे, और उसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार होगी। सबसे अहम बात प्रशांत ये है कि जिस तरीके से हर पल सियासी माहौल बदल रहा है, और जिस तरीके से बयान निकल कर आ रहे हैं और एक दूसरे को घेरने की सियासत हो रही है, उसके बाद लगातार रणनीति भी बदलती हुई नजर आ रही है। हर आधे घंटे या हर थोड़ी देर में एक नई रणनीति के तहत नेता सामने आते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के, क्योंकि बीजेपी के नेता आज भी राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने फ्लोर को लेकर, जो फ्लोर टेस्ट है उसको लेकर राज्यपाल को एक बार फिर ज्ञापन दिया। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार इस बात की कवायद में जुटी है कि किस तरीके से बीजेपी के हमलों का जवाब सदन के अंदर दिया जाए, उसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया है, जहां पर वो मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रशांत, बिल्कुल अनुराग, आप इस बैठक पर नजर बना रखिए, आगे भी आपसे इस बैठक पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ इस बैठक में निकला है, क्या रणनीति बनी है। और विधायक दल की बैठक में हो सकता है कि जो रणनीति यहां पर बने वो विधायक दल की बैठक में विधायकों को समझाई जाए, बताया जाए कि कैसे सदन के अंदर रिएक्ट करना है, अगर फ्लो टेस्ट होता है तो तब क्या करना है। बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। मृगेंद्र सिंह जी, स्वाभाविक है कि रणनीति अब इसी बैठक में बन जाएगी कल के मद्देनजर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कि एक एक विधायक को आपको ये समझाना भी होगा कि दरअसल कल रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि संख्या बहुत लिमिटेड है आपके पास, एक एक विधायक आपका अमूल्य है और उसका आपको सदुपयोग तो करना ही होगा। देखिए, निश्चित रूप से एक एक विधायक का वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों दल विधायकों को मतदान के लिए लाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके पक्ष में मतदान करेंगे। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि जो विधायक बेंगलुरु में रुके हुए हैं वो यहाँ आते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं आते, निश्चित रूप से एब्सेंट रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 22 विधायक अगर कांग्रेस कम हुई तो उनकी संख्या आकर 92 पे आकर रुक जाएगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी के जो 60 विधायक हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब देखना है कि कल क्या सिचुएशन बनती है, कोरोना को लेकर बनती है, राज्यपाल का अभिभाषण के बाद क्या हालात बनती हैं, हंगामे के कारण विधानसभा स्थगित हो सकती है, अगर ज़्यादा हंगामा हुआ तो स्पीकर भी कार्रवाई कर सकते हैं कुछ विधायकों पर। ये सब चीज़ें बहुत कुछ, अब पूरा सारा का सारा खेल विधानसभा और स्पीकर आकर टिक गया है कि कल विधानसभा में क्या होता है, स्पीकर क्या निर्णय लेते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर है। जी, अब इस वक्त एक और आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बहुमत खो चुकी है, ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। दरअसल आज ही मानेसर भी गए थे, मुलाकात भी उन्होंने विधायकों से की है। मानेसर में शिवराज सिंह रिजॉर्ट से अब रवाना हो चुके हैं, विधायकों से वो मिले हैं और वो वहां से निकल चुके हैं। हालांकि निकलते निकलते भी उन्होंने सरकार को कोसा और ये भी कहा है कि सरकार बहुमत खो चुकी है, कल विश्वास मत होगा, राज्यपाल के निर्देश हैं। ये साफ है कि राज्यपाल के निर्देश हैं और कल बहुमत
या फ्लो टेस्ट होगा, ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। हालांकि कल की तस्वीर अभी तक साफ नहीं है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जरूर भरोसा जता रहे हैं कि कल फ्लो टेस्ट होगा और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि सरकार बहुमत हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन लौटेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, छोटा सा ब्रेक।